तो जगत में कैसे रहता है फिर? वो तो मतलब पागल हो जाएगा। जगत के कोई काम उससे तो हो नहीं पाएंगे। भक्त जब भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करता है तो भगवान उसके मन में स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं। भगवान उसके प्राण बन जाते हैं और भगवान स्वयं बैठ करके सारे कार्य करते हैं। प्रेमी भक्त नहीं रह गया, अब वहां भगवान रह गए। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये। जब देहाभिमानी जीव था तब हरि का अनुभव नहीं हुआ, और जब देहाभिमान गलित होकर भगवान में वो लय को प्राप्त हो गया तो अब भगवान उसके मन बन गए। बोले प्रेमी कार्य कैसे कर सकता है जब ऐसी स्थिति है? तो अब प्रेमी कार्य नहीं करता। अब प्रेम में वो तो डूब गया, अब भगवान ने अपना पूरा कार्यभार संभाल लिया। भगवान बन गए उसका मन, भगवान बन गए उसकी बुद्धि, भगवान बन गए उसके प्राण, और बिल्कुल सम्यक रूप से कार्य चल रहा है। लोग समझ रहे हैं व्यक्तित्व से कार्य हो रहा है, वो भगवान स्वयं बन बैठ। इसीलिए महिमा है संतों की, जो भगवत प्राप्त संत है, साक्षात भगवान का अगर कार्य देखना है कि भगवान कैसे करते हैं तो उनसे देखो। वो तो लय हो गए, वो तो भगवान में डूब गए कब के। अब भगवान वहां बैठ करके उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका अहंकार भगवान बन करके कार्य कर रहे हैं। वो भगवानमय हो जाता है। अब ये रहस्य कैसे कोई जाने? उसकी इच्छा नहीं होती, भगवान की इच्छा होती है। आज ऐसा किया जाए, आज ऐसा किया जाए, चलो आज ऐसा करते हैं। तो बोले नहीं, गुरु जी का आदेश नहीं, वो साक्षात भगवान का आदेश है। भगवान ही इच्छा बन गए, भगवान ही मन बन गए, भगवान ही बुद्धि बन गए, भगवान ही प्राण बन गए। और भगवान स्वयं बैठकर कर्म करते हैं, करवाते नहीं, स्वयं कर्म करते हैं प्रेमी के हृदय में बैठ। इसीलिए कहा गया है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ऐसे प्रेमी महाभागवत का साक्षात भगवान स्वयं कार्य कर रहे हैं। उसके हृदय में बैठकर ढांचा प्रेमी भक्त का है और कार्य भगवान कर रहे। भगवान बोल रहे, भगवान सुन रहे, भगवान देख रहे, भगवान ही सब कर रहे। उसकी वाणी भगवान की वाणी है, मतलब अब वाणी उसकी है लेकिन बोल भगवान रहे। वो लय हो गया भगवान में। अब भगवान जब तक शरीर जीवित रहेगा भगवान उसकी संभाल करते हैं। सारी की सारी सौन, सारी की सारी कर्म, सारे के सारे सब व्यवहार ठीक वैसे ही भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं। वो प्रेमी तो भगवान के प्रेम में लय हो चुका है। ऐसे भक्त का जगत में व्यवहार किस प्रकार का होता है? बोले सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार वो नहीं कर रहा। सर्वज्ञ ज्ञान शिरोमणि भगवान कर रहे हैं बैठ करके, और सब कोई जान नहीं पा रहा कि अब भगवान का राज्य हो गया इनके हृदय में। अब ये नहीं रहे, अब भगवान रहे। वो सबसे बोलता है पर वो नहीं बोलता है। वो सबसे बोलता है, बोले अमुक ऐसा बोल रहे थे, पर वो नहीं बोलता, भगवान बोल रहे थे। वो सब कुछ करता है पर वो नहीं करता है, भगवान करते हैं। वो सब कुछ भोगता है, वो नहीं भोगते, साक्षात भगवान भोगते हैं। वो सर्वदा भगवान में लीन हो गया और भगवान ने कब्जा कर लिया उसके हृदय में। अब हर कार्य इंद्रियों वाला स्वयं भगवान कर रहे हैं। कैसा पवित्र जीवन! तभी तो है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसा प्रेमी भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करता है। डूब्यो प्रेम पयोधि में, भयो प्रेम को रूप, रसाद्वैत आको कहत, रहित न भिन्न स्वरूप। अब जीव नहीं रह गया, ईश ही ईश का राज्य है। आप राधा कृष्ण को क्या मानते हैं? मेरा विश्वास अपना सर्वस्व मानता हूं। नहीं, ये है क्या? ये परम तत्व है। रस तत्व ही दो रूपों में खेल रहा है, जिससे वेद रसो वैशाह रसम ह्यम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वही
रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। जो रस समुद्र परमात्मा है वो अपने ही रस का रसास्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर लिया, रसदाता प्रिया रूप और रसभोक्ता लाल रूप, एक ही तत्व। इसीलिए प्रियालाल के दो मन नहीं है, प्रियालाल के दो तन में एक प्राण है। ऐसा कहीं देखा गया? दो तन है और प्राण एक है, दो तन है मन एक है, दो तन है रुचि एक है, दो तन है स्वभाव एक है, दो तन है वयस एक है, दो तन है आत्मा एक है। ऐसे हैं हमारे राधा कृष्ण, ऐसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम। सब कुछ अपराकृत, इनका विग्रह अपराकृत, इनकी लीलाएं अपराकृत, इनका लीला क्षेत्र अपराकृत, लीला में प्रयोग की गई मन बुद्धि अपराकृत। तो हम लोग प्राकृत मन बुद्धि वाले कैसे प्रवेश पा सकते हैं? जब तक प्रकृति जनित मन बुद्धि है तो अपराकृत दिव्य लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। राम तर्क बुद्धि मन वानी, मत हमारी सुनो भवानी। जब ये सभी अपराकृत हैं तो ये कैसे प्रकट होंगे, कैसे दिखाई देंगे? अपराकृत है। भगवान की दिव्य लीला, भगवान का दिव्य तनु, ये सब अपराकृत है पर प्रकट होता है। कभी कभी भगवान अवतार जब लेते हैं सर्व सामान्य को भी दर्शन देते हैं भगवान। जैसे अभी पीछे ही 5000 वर्ष पीछे ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी द्वापर में भगवान इसी ब्रज में प्रकट हुए, किशोरी जी वृषभानु जी के गृह में प्रकट हुई, निकुंज से पधारी। निजानंद का नवीन स्वरूप आस्वादन करने के लिए आप ही राधा बन गए। वो परमात्मा अपने ही आनंद का, अपने ही प्रेम का रसास्वादन करने के लिए वो राधा बन गया। किशोरी जी कौन है? लालजू का निजानंद है, आह्लाद, आनंद। लालजू का जो हृदय का आनंद है, जो किशोरी जो है लालजू की आत्मा है, इसीलिए इनको आत्मा रमण कहा गया है। स्वयं परमात्मा अपना आनंद लेने के लिए, निजानंद लेने के लिए रूप धारण किया तो वो राधा रूप हुआ। इसलिए राधा रूप के आसक्त नेत्र हैं लालजू के। चतुरासी जी में वर्णन करते हैं, हित सजनी से कहते हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतर ते, लंपट लव निमेष अंतर ते, अलप कलप सत सात, कहा कहूं इन नैनन की बात, कहा कहूं। श्रुति पर कंज कितनी आसक्ति है। मेरे ये नेत्र रूपी भ्रमर प्रियाजू के बदन रूपी अरविंद से, मुखार बिंद मुख रूपी कमल से कभी नहीं हटते। लालजू महाराज के ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात।
जैसे कमल के पराग को प्राप्त करके भ्रमर का उड़ना बंद हो जाता है, ऐसे मेरे नेत्र रूपी भ्रमर प्रिया मुख रूपी कमल के सौंदर्य, आनंद, प्रेम, रस रूपी पराग का पान करके अब अनत न जात। कहीं भ्रम से यदि पलक झपक जाए तो 700 कल्प के वियोग का दुख लालजू को अनुभव होता है। अलप कल्प सत 700 कल्पों के वियोग दुख का पलक झपकने पर लालजू को अनुभव होता है। लव निमेष अंतर दे, पलक झपी लव मात्र के समय के लिए अदर्शन, कल्प के वियोग दुख का अनुभव होता है। हित सजनी जो से कहते हैं, सखी काश ऐसा हो जाए। श्रुति पर कंज, मैं लाली जू के कुंडल बन जाऊं और उनके कपोलों पर छूऊं, ऐसा हो जाए। द्रगंजन, नेत्रों का अंजन बन जाऊं और उनके नेत्रों में समा जाऊं। कुछ बीच मृग मद वे ना समात, वक्षोजों में मृगमद का लेप बनकर मैं सदैव उनके हृदय से लगा रहूं, ऐसा हो जाए। श्रुति पर कंज दृगंजन, कुछ बीच मृगमद हुए न समात। जैसे हित हरिवंश नाभिसर जल चर, जाचत सांवल गात। कहा कहो इन नैनन की बात। नाभि रूपी सरोवर का जलचर बन करके याचना करते हैं कि अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। कौन है प्रियाजू? लालजू के हृदय का प्रेम मूर्तिमान सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और कोई नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण ही प्रिया बने हुए, प्रिया ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही प्रिया है। परमात्मा अपने निजानंद का अनुभव करने के लिए राधा रूप धारण किया। स्वयं आनंद को, स्वयं के प्रेम को रसास्वादन करने के लिए प्रभु ही राधा बन गए, और कोई नहीं। और ये आनंद की याचना करते हैं, अपने ही आनंद से आनंद की याचना करते हैं। दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़िलो नागर। प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। क्या क्या दान में पूरे पद में वर्णन है, और वो चिंतन करने योग्य का विषय है। नव नारंग कनक हीरावली, विद्रुम सरस जलज मणि गोरी। पूरित रस पीयूष जुगल घट, कमल कदली खंजन की जोरी। दान देरी नवल किशोरी, तो पै सकल सौंज दामन की। कत सत रात कुटिल दृग भोरी, नूपुर रव किंकिनी पिसुन घर। जैसे हित हरिवंश कहत नहीं थोड़ी। क्या क्या सामग्री है महारस की, ये तो चुगली कर रहे हैं आपके नूपुर ही प्रियाजू। दान देरी नवल किशोरी, ये सहचरी भावापन्न महापुरुषों के चिंतन का विषय। निजानंद से निजानंद की मांग कर रहे हैं, अपने आनंद का रसास्वादन करने के लिए चरण चाप रहे हैं। किसके? अपने आनंद के, अपने प्रेम के। प्रियाजू लालजू किंचन मात्र दो नहीं है, एक होते हुए लीला में दो हैं। अपने ही आनंद का दान, अपने ही आनंद की मांग, अपने ही आनंद की सेवा, अपने ही आनंद की अधीनता, यह है जुगल विहार, यह है नित्य विहार। आनंद की प्रेम मूर्ति, प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी है, और आनंद के भोक्ता श्री लालजू महाराज हैं। श्री कृष्ण आनंद में, श्री प्रिया प्रेम में, और उनके दास प्रेमानंद में।
प्रियाजू प्रेममयी, लालजू आनंदमयी और सहचरिया प्रेमानंदमयी। प्रेम और आनंद दोनों का रसास्वादन करती है। आप श्री राधा जी को क्या मानते हैं? श्री किशोरी जी की अयाचित कृपा से हम सर्वस्व मानते हैं, हमारा सब कुछ है, पर उनकी महिमा अचिंत्य है। किशोरी जी की महिमा अचिंत्य है, ये आगम निगम पुराणों को भी पता नहीं है, तो ब्रह्म ऋषियों को पूर्ण रूप से कैसे पता होगा? इसीलिए अचिंत्य। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो प्रेम का सागर का सार है लाडली जी, कैसे कोई वर्णन करे? स्वामी हरिदास जो ललिता जी के अवतार है, कह रहे हैं कि कहा कहो जीव एक सखीरी, कहा कहो एक जीव सखीरी। एक जीव है, बात की बात कैसे कहूं? ध्रुवदास जी कह रहे हैं रोम रोम अगर हमारे करोड़ करोड़ रचना होती तो कुछ वर्णन करने की हिम्मत करता। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाते है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे मान। अगाध प्रेम स्वरूप स्वामिनी जो समुद्र है, हमारी बुद्धि सीपी है, भला समुद्र सीपी में कैसे समा जाए? पहली बात तो राधा महिमा अचिंत्य है और अवर्णनीय है, वर्णन करने में आने वाली नहीं। क्योंकि भगवान की महिमा तो वर्णन करने में वैसे भी अनिर्वचनीय होते हुए पे आती है। भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, अघासुर मारा, बकासुर मारा, गिरिराज उठाया, ये। लेकिन श्री जी की महिमा, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिन विथ गीत रस सागर। भ्रकुट संचालन मात्र से, जरा सी भाव की मरोर से, त्रिभुवनपति अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनका प्रताप रूप बल वैभव शास्त्रों में प्रसिद्ध है, क्रीड़ा मृग की तरह जैसे चाहे लाडली जो वैसे खिलावे इनको। अति गजमात निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी, देखो माई अब लाके बल राशि, देखो माई अब लाके बल राशि। अब ये बात बाहरी कैसे समझेंगे? लटपास का प्रभाव, यस्या कटाक्ष सर मूर्छित नंद सोनू, इसका प्रभाव, ये तो जब तक रसिकों का संग नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रियाजू का महिमा, प्रियाजू का बल, प्रियाजू का प्रताप, ये बिना सहचरियों के संग के समझ में नहीं आएगी। अनिर्वचनीय समझ में आ जाता है। जब सखियों का संग करोगे तो भले प्रवचन न करे लेकिन समझ में आ जाएगा। बोले हमारी प्रियाजू क्या है? बोले हम समझते हैं। बोले बताओ? बोले वो बता तो नहीं सकते लेकिन समझते हैं। समझ में आ जाएगा, हृदय में आपके समझ में आ जाएगा रसिकों के संग से कि प्रियाजू की महिमा क्या है। वैसे तो अचिंत्य है और अनिर्वचनीय है। नित्य सत्य एकमात्र अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर की सुख विधाता है राधा किशोरी जो। अनंत ब्रह्मांडों को सुख देने वाले, विधान करने वाले, विधाता के भी विधाता श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के सुख विधाता श्री राधा किशोरी है। इतनी महिमा है तो भागवत में तो कहीं एक बार भी राधा नाम नहीं आया। श्री मद भागवत में राधा नाम क्या किसी सखी का नाम नहीं आया? किसी गोपी का नाम आया क्या? ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा, चंद्रावली, किसी का भी। बस गोपी और एक गोपी जिसकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं। यशोदा मैया के सिवा किसी गोपी का नाम नहीं भागवत में। आप हमें विचार के बताओ। हमने तो पढ़ा, तो जहां तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, यशोदा मैया के सिवा किसी गोपी का नाम नहीं लिखा गया। महारानी जी का नाम कैसे?
महारानी जी तो सुखदेव जी के इष्ट नाम है।